मुमताज आलम रिजवी नॉन स्टॉप मत बोलिए सर प्लीज। मुमताज आलम रिजवी, डॉक्टर मुमताज आलम है, चाहे वो कोई भी मौलाना है, वो लोग जो आपत्ति उठा रहे हैं, क्या उस लड़की तक कोई पहुंचा और पूछा कि नीतीश जी ने क्या कहा नकाब नीचे करने के समय पे? हम लोग सब जनता के अधिकारी बन के सामने आ रहे हैं और हम नीतीश कुमार जी के ऊपर अगर उंगली उठा रहे तो ये गलत है। हालांकि हम सब जानते हैं कि नीतीश जी ने भी मुसलमानों के बीच काम किया है। हम ये बात भी जानते हैं कि जब हिजाब को लेकर एक जंग लड़ी गई थी हमारे नहीं देश आप में, भी एक तो मुस्लिम हम ही महिला सब हैं बैठे थे। शालिनी अली, आप भी जी इस्लाम को फॉलो करती हैं, मुझे ये बताइए, बिल्कुल बकायदा। तो मुझे जी ये बताइए कि किसी महिला के चेहरे से नकाब को हटाना या उसका चेहरा सबके सामने रखना, क्या ये इस्लाम या धर्म के खिलाफ कोई कदम है या कोई काम है? मैंने ये बात तब भी बोली थी जब इलेक्शन कमीशन के सामने भी बात आई थी कि वोटिंग करने के समय पे हम नकाब उठा के या हटा कर लड़कियों का चेहरा देखेंगे और ये देखेंगे कि जो फोटो इलेक्शन आई कार्ड पे है वही फोटो की महिला सामने बैठी हुई है। मैंने तब भी कहा था कि कोई आपत्ति नहीं है और कोई आपत्ति इसलिए नहीं है क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं ठीक, कर रहे ओके हैं। ओके, जगदीश शर्मा जी, जगदीश शर्मा जी, एक सेकंड रुक जाइए, शालिनी अली अब रुक जाइए प्लीज, रुकिए। और मुमताज आलम रिजवी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, मैं नहीं चाहता हूं कि ऑडियो डाउन करूं, ऑडियो डाउन करता हूं, आप लोग नॉन स्टॉप बोलते हैं, आपकी एनर्जी जाती है, आपकी बात जाती है, जाया होती है, ऑन एयर नहीं जाती आपकी आवाज, तो किसी को समझ में नहीं आता। इसलिए अपने टर्न का इंतजार कीजिए, जब मैं आऊंगा आप बोलिएगा, जो चाहे वो बोलिएगा, जिसको चाहे वो बोलिएगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए। जगदीश शर्मा जी, एक मुस्लिम महिला कह रही है कि यह कोई अपमान नहीं है। एक तरफ अशोक गहलोत जी का वो वीडियो आज वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला को वो घूंघट उठाते हुए नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि घूंघट का जमाना चला गया। अब आप लोग नीतीश कुमार के इस वीडियो और ये जो कुछ भी हो रहा है इस पर धार्मिक राजनीतिक चाशनी क्यों चढ़ा रहे हैं? देखिए विद्यानाथ झा जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारे देश में 60 साल के अफसर को रिटायर कर दिया जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 75 साल के बाद राजनीति छोड़ देनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये उम्र का तगाजा है। इसको आप एजेंडा लेकर आए हैं, ये एजेंडा नीतीश कुमार के खिलाफ है और ये एजेंडा आपके द्वारा बीजेपी करवा रही है कि किसी तरह से नीतीश कुमार को हटाया जाए और वहां मुख्यमंत्री बीजेपी का बने, एजेंडा है। और उम्र का तगाजा है कि नीतीश कुमार जी कई कई ऐसी हरकतें कर चुके हैं। राष्ट्रीय गान में भी आपने देखा, मालूम है ना इस बार नीतीश कुमार की पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं? पर ये एजेंडे के रूप में जनता ने नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री चुना है। इधर नीतीश कुमार जी, तो आप जब ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उन लोगों का आप अपमान कर रहे हैं जिन्होंने अपना वोट देकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चुना है। ये प्रधानमंत्री जी को दर्द है कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये भाजपा का दर्द है। उनके दर्द से आप क्यों तड़प रहे हैं? अशोक गहलोत को टक्कर में सर, उनके दर्द से आप क्यों तड़प रहे हैं? मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना जगदीश को। भाई इतना बड़ा, इतना, हाँ मैं दे रहा हूं, लीजिए। मैंने सवाल आपसे पूछा कि भाई वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। जब अशोक गहलोत जी का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक महिला का घूंघट हटाते वो कहते हैं कि घूंघट का जमाना गया, यहां अगर नकाब हटाते हुए एक वीडियो नीतीश कुमार का वायरल हो रहा है तो आप लोग कह रहे हैं कि भैया ये धर्म के खिलाफ है, ये मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि इसको धर्म और राजनीति की चाशनी में क्यों आप लोग लपेट रहे हैं? देखिए विद्यानाथ झा जी, इसमें बड़ा रोल आपका है। आज आप गहलोत का घूंघट दिखा रहे हैं, आपसे पहले क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि आपको नीतीश कुमार को बदनाम करना है। नहीं, तब आप लोगों ने, तब आप लोग चुपचाप देख रहे थे और बवाल नहीं मचाया। आज आप लोग बवाल मचा रहे हैं इसलिए दिखा रहा हूं। पर्दे के पीछे भाई भारत का प्रधानमंत्री, सुनिए, अरे भाई सुनिए, भारत का प्रधानमंत्री उन बहन बेटियों का अपमान करता है जिन्होंने भारत का नाम दिया, कुश्ती जिन्होंने करा। आपको याद है पूरे बीजेपी ने वो बैठी रही प्रधानमंत्री घर के बाद और प्रधानमंत्री ने कहा मेरी बेटियां हैं, एक बार भी उनसे बात नहीं करी। उनके नेता उनका अपमान करते रहे। पर आज आप दर्द दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने हिजाब को खींच दिया है। वो तो वहां उनकी भावना बताएगी कि इस भावना खींचा, उस महिला ने क्यों विरोध नहीं करा। जब घूंघट हटाया तो उस महिला ने विरोध क्यों नहीं करा। पर आज एजेंडा चलाना जरूर है क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री चाहिए मोदी जी को और मीडिया को। एजेंडा वो लोग चला रहे हैं जो इसको धार्मिक रंग दे रहे हैं, जो इसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं, जो किसी महिला का अपमान और सम्मान से इस पर बात नहीं कर रहे हैं। वो धार्मिक अपमान और धार्मिक सम्मान की बात कर रहे हैं, आज भारत की जो राजनीति की बात कर रहे हैं। तो एजेंडा तो आप लोग चला रहे हैं ना जगदीश जी, भारत के लोगों के लिए। प्रीति शेखर जी, भाई समझो,
आपके माध्यम से चलवाया जा रहा है, जी। बात को भी समझो। हाँ, आज अशोक गहलोत जी का घूंघट दिखाया जा रहा है क्योंकि नीतीश जी ने आज वो मेरे इजाफा खींच आज दिया। तो ये तो अब से आपको पहले खुश होना आपने चाहिए दिखाया ना कि डिबेट मेरे करी, जरिए ना- अगर ये चलवाया जा रहा है तो कम से कम आप लोग जो चाह रहे हैं कि जिस मुद्दे पर बात हो, जिस पर आप लोग कल से गला फाड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, वो आज मैं दिखा रहा हूं। नहीं तो आप लोग फिर कहते हैं कि नीतीश कुमार ने किया, तो आप लोग दिखाते नहीं नहीं, हैं। दिखा तो इस नहीं बात रहे। पर तो आप हम लोगों तो को खुश छाती होना नहीं पीट चाहिए, रहे हैं। ताली बजानी आप चाहिए, तो माइक खुश लगा होइए। देते हैं, बताइए क्या बोल रहे हैं। प्रीति हम शेखर कोई जी, छाती नहीं पीट रहे हैं। प्रीति शेखर जी, बहन ये बेटी का एक जो अपमान किया- महिला का अपमान है या नहीं है? दूसरी बात, क्या ये धार्मिक मामला है? और नीतीश कुमार ने जो किया उस पर नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। और एक और सवाल मैं जोड़ देता हूं, जो जगदीश शर्मा कह रहे हैं कि क्या आप लोग जानबूझकर ये एजेंडा चला रही हैं? एजेंडे पर आप काम कर रहे हैं। विद्यानाथ झा जी, मैं एक एक करके आपके सवालों का जवाब देना चाहूंगी। सबसे पहली बात कि नारी का अपमान है या नहीं, तो जिस मुख्यमंत्री ने बिहार की महिलाओं को न सिर्फ सामाजिक, शैक्षणिक बल्कि आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त करने का काम किया, उनके सिर्फ एक व्यवहार से, उसमें भी कोई अपमानजनक कोई व्यवहार नहीं किया गया था, बल्कि एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करने वाली एक हमारी माइनॉरिटी की महिला जो वहां पर अपने नौकरी प्राप्त करके उसका सर्टिफिकेट ले रही थी, उनको सिर्फ नकाब उतारने के लिए प्रेरित किया गया कि अब आप मिसाल है एक महिला सशक्तिकरण की, तो उसको लेकर किसी के अपमान की बात हो ही नहीं सकती। जिस प्रदेश के मुखिया ने लगातार चाहे पंचायती निकाय चुनाव में 50% आरक्षण देकर उनको सशक्त करने की बात हो, उनको महिला उद्यमी योजना के तहत उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त करके उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की बात हो, या उनको पोशाक साइकिल राशि देकर उनको शैक्षणिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, जिस प्रदेश के मुखिया ने इतने ऐतिहासिक कार्य किए हों, उनके ऊपर विपक्षी नेताओं के द्वारा की जा रही टिप्पणी ये बिल्कुल भी कह सकते हैं कि इसको ये क्षमा योग्य नहीं है कि एक अच्छे विभूति, एक ऐसे नायक के ऊपर वो ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, इनका आरोप था कि ये एक जो धार्मिक ये एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, इसका सवाल था आपका। तो मैं कहती हूँ कि जो नकाब जो कांग्रेस की सरकार ने खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में जो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी कि उनके कांग्रेस के शासन काल में सबसे ज्यादा मुसलमानों की खराब स्थिति थी, तो जो अशिक्षा रूपी, अंधकार रूपी, जो आर्थिक रूप से जो सशक्तिकरण, ये अलग डिबेट है प्रीति शेखर जी, अलग डिबेट है, ये अलग डिबेट है, ये अलग डिबेट है। मुसलमानों का सशक्तिकरण एक अलग डिबेट है, उनकी आर्थिक स्थिति अलग डिबेट है। आज सवाल यह है कि एक मुस्लिम महिला का अपमान हुआ है, एक महिला का अपमान हुआ है, या अपमान हुआ ही नहीं है, या फिर इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश हो रही है और आप लोग इसको एजेंडा की तरह चला रहे हैं, क्योंकि जगदीश शर्मा कह रहे हैं कि आप लोग नहीं चाहते कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहें। विद्या जी, ये विपक्ष के लोग पहले भी एजेंडा चला रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहती है, लेकिन अब ये पूरी दुनिया देख चुकी है कि हमने उनके नेतृत्व में न सिर्फ चुनाव लड़ा, बल्कि चुनाव में अपनी ज्यादा सीटों को जीतने के बावजूद भी हमने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करने का काम किया। तो ये हमारी संस्कृति है कि हम कैसे हैं वो करते हैं। किसी की नहीं है, ऐसा कोई है नहीं जिसने जो भाजपा ने ठगा नहीं। आप ममता जी के पीछे पड़े हुए हो, आप मायावती का क्या हाल कर दिया, आपने केजरीवाल का क्या हाल कर दिया, सब बातें हैं ना। सच्चाई आपको सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, आपको किसी के साथ कोई भाईचारा नहीं चाहिए। कुछ दिन में आप नीतीश जी को हटा देंगे, तो नीतीश कुमार जी ने क्या दिया, मैं एनडीए के साथ नहीं जाना चाहता। पार्टी ने हमेशा से धर्म और मजहब जाति के ऊपर उठकर सदैव जनता के हित में निर्णय लिए हैं, महिलाओं के हित में निर्णय लिए हैं। एक के ऊपर दूसरे लोग मत बोलिए, अपने समय में बोले और हमारे ठीक है। ओके ओके ओके। डॉक्टर उत्पल बल्लभ जी, सर, एक महिला का नीतीश कुमार नकाब हटा रहे हैं, आप लोग उसको राजनीतिक और धार्मिक रंग दे रहे हैं। आप लोग तब नहीं बोलते हैं जब किसी महिला का घूंघट हटाया जाता है, आप लोग तब चुप रहते हैं, तब सन्नाटा होता है जब किसी हिंदू महिला के साथ इस तरह की कोई बात होती है। आज क्योंकि एक महिला जिसका नकाब नीतीश कुमार ने हटाया है वो मुस्लिम है, इसलिए आप लोग परेशान है क्या? देखिए, ये देश सेकुलर है, मामला हिंदू मुसलमान का हम लोग करते भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए। जो करते हैं वो गलत करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आज की जो घटना पे, जिस घटना पे हम लोग चर्चा करने बैठे हैं, नीतीश जी के आचरण और व्यवहार, मैं नीतीश जी को बचपन से जानता हूं, क्योंकि
तब का, आज का नहीं, तब का बाढ़ लोकसभा क्षेत्र, जिस क्षेत्र में मेरा घर है वो बाढ़ लोकसभा क्षेत्र में ही हुआ करता था। आज वो पटना साहिब का हिस्सा में आ गया है। और हम लोगों के जब बचपन में मैं वोटर भी नहीं बना था, उस समय वो हम लोग के सांसद हुआ करते थे और हम लोग के घर को वोट मांगने भी आया करते थे। तब से मैं नीतीश जी को देख रहा हूं, उनके भाषा, आचरण, व्यवहार, इन सारी चीजों को मैं देख रहा हूं, यानी बचपन से देख रहा हूं। लेकिन अब नीतीश कुमार जी को मैं देखता हूं तो उसमें काफी बदलाव नजर आता है। आप देखे होंगे सदन में, भरी सदन में जनसंख्या नियंत्रण और महिला जागरूकता, शिक्षा और ज्ञान पर सदन में जिस तरह का उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, उस पर ऐतराज है। उनकी जानकारी और मैसेज पे कोई ऐतराज नहीं है। उसी तरह से मंच पर अधिकारियों के शरीर पे, वो सिर पे कभी गमला रख देते हैं तो कभी दो बड़े नेता को मंच पर माथा टकरा देते हैं। सरकारी सभा के मंच पर उद्घोषिका का किस तरह से वो संबोधन करते हैं। और उतनी ही नहीं, श्रद्धांजलि सभा में जाकर पुष्पांजलि जहां तैलचित्र पे करना है तो बगल में अपने सहकर्मी मंत्रियों पे कर देते हैं। और अरे सर, मैं पूछ रहा हूं, आप ये पूरा ये लेके बैठे हैं लेखा जोखा, आप देख देख के पढ़ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आपको उत्पल वल्लभ जी ये सब देखकर पढ़ना पड़ रहा है। आप मुझे नहीं पता कि आरजेडी आप जैसे प्रवक्ताओं को अगर एक लिस्ट लेकर भेज रही है कि जाओ ये गिनवा देना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको, अगर आप बिहार में रहते हैं, आप कह रहे हैं कि आप तब वोटर भी नहीं थे जब नीतीश कुमार आपके यहाँ सांसद थे, वो घर घर घूमते थे, तो आपको मुंहजबानी सारी बातें याद होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आप लोग अगर इस मामले को हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं बना रहे हैं तो क्या बीजेपी बना रही है क्या? आप सुने ना, वही तो मैं कह रहा हूं। नीतीश कुमार जी का भाषा, आचरण, व्यवहार पिछले कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से जो देखने को मिला है, इसमें, और मैं ही नहीं, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, ये आचरण का मामला है या धार्मिक मामला है? मैं इनके आपकी पार्टी की लाइन क्या है? ये आचरण का मामला है या धार्मिक मामला है? चिराग पासवान जी इनके मानसिक, मैं आपसे पूछ रहा हूं करते थे। उत्पल जी, मैं बताता हूं आपको कि जितना उत्पल जी, आपकी पार्टी इसको धार्मिक मामले के तौर पर देख रही है या आचरण के मामले के तौर पर देख रही है? तो आप सुनी नहीं रहे नीतीश कुमार जी के इस तरह का बदलता हुआ आचरण, डॉक्टर उत्पल वल्लभ, डॉक्टर उत्पल वल्लभ, डॉक्टर उत्पल वल्लभ, नॉन स्टॉप मत बोलते रहिए सर। मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये आचरण का मामला है जो वीडियो में दिखाई दे रहा है या फिर ये धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का मामला है? आपकी पार्टी की लाइन क्या है? नीतीश कुमार जी की जो मानसिक स्थिति है, उसका असर भाजपा संघियों के साथ रहने का आचरण की स्थिति है। ठीक है, तो इसमें मुमताज आलम रिजवी जी, आरजेडी को भी लग रहा है कि आचरण का मामला है, लेकिन आप लोग बिना मतलब में क्या इसको धार्मिक एंगल दे रहे हैं क्या? नहीं, हमने कहा विद्यानाथ झा जी धार्मिक मामला कहा। मैंने कहा ये तो देश की अस्मिता का मामला है, ये तो देश के मौलाओं को सम्मान का मामला। मैंने तो धार्मिक बात ही नहीं की। लेकिन जब नकाब उतारा गया तो नकाब ही तो कहा जाएगा भैया कि उसको और कुछ हम नाम दे, कोई और नाम आपके जहन में हो तो वो आप नाम दे दीजिए। और अभी हमारी शालिनी अली जी बोल रही थी जिस तरह से, और आपने कहा था एक मुस्लिम महिला होकर के, अभी मैं ये कह दूंगा कि ये पूरा इस्लाम फॉलो नहीं करती तो भी आपको बुरा लग जाएगा। दूसरी चीज, मैं अगर अभी मुझे बुरा नहीं लगेगा सर, अगर वो इस्लाम फॉलो नहीं करती हैं तो वो जाने, उनको बुरा लगना चाहिए। मुमताज आलम रिजवी, मुझे क्यों बुरा लगेगा? आप अगर पूरा इस्लाम फॉलो नहीं करते, आप टीवी पर बैठते हैं, आप सिनेमा देखते हैं, आप मूवी देखते हैं, सुनिए एक सेकंड रुक जाइए, तो आप कितना इस्लाम फॉलो करते हैं, बुरा आपको लगना चाहिए, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मुझे बुरा तो तब लगेगा जब आप कहेंगे कि मैं सनातनी हूँ और सनातन फॉलो करता हूँ या नहीं करता हूँ। नेशनल टीवी पे एक महिला के किस तरीके से इस्लाम को फॉलो कर रही है उसके ऊपर आप टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? इनको खराब नहीं लगा कि वो नीतीश ने उतार दिया हिजाब, क्योंकि खुद हिजाब नहीं पहनती। जिन्हें ये तक नहीं पता कि बहनों और बेटियों से किस तरीके से बात करी जानी चाहिए, घूंघट होता है उसको पता चलता है कि घूंघट की अहमियत क्या है। जिनको लगता है बस बहनों और बेटियों को घर के चार बहन बेटियों का भाई, जो हिजाब पहनता है उसको पता है कि हिजाब की अहमियत क्या है, नकाब की अहमियत क्या है। जो समझते हैं पीछे किताबों का एक पूरा विवरण रख देना तो हमारा इस्लाम पता है। मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आप कितना इस्लाम फॉलो करते हैं? मैंने कोई टिप्पणी करी? मैंने आपसे ये पूछा कि आप अपने घर में अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी बीवी का हाथ बटाते हैं, घर का काम करते हैं,
जो मैं आपसे वीडियो वायरल पूछूं है कितनी अब हदीस है चढ़ना क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की आप उसको जिसको आप डिफेंड करें फॉलो नीतीश करते हैं? कुमार जी को। मैं आपसे आप पूछूं कैसे कि आप डिफेंड कर अभद्र सकती है भाई? भाषा का कैसे प्रयोग कर कैसे लेते हैं? आप डिफेंड मैं कर आपसे सकती है? पूछूं कि आप हाँ? नेशनल टीवी पे एक बहन के नहीं, ऊपर नहीं। कैसे लांछन लगा सकते हैं? नहीं, नहीं, आपको हम कोई ये कह हक रहे नहीं हैं कि बनता कैसे कि आप आप कह मेरे सकती से है? नेशनल टीवी पे ये बोले कि मैं नहीं, नहीं, इस्लाम ये की तरफ गलत बात है। तो नहीं ये करती गलत हूँ। बात है। मेरा- ये अच्छी मेरे बात अल्लाह नहीं। से आपके आपने एक अल्लाह मुस्लिम से खातून को आपको नकाब कोई की हक तौहीन नहीं की है। बनता कि आप आपने नेशनल तो टीवी पे गलत बात मुझसे है। इस तरीके आप से मुस्लिम बात होकर करें के या मेरे और एक ऊपर कोई भी नकाब की डिफेंस अहमियत को करे। आप खत्म कर रही हैं। मुमताज जी हाँ? सिर्फ डॉक्टर कुरान में लगाने नकाब से है, इस्लामिक कुरान स्कॉलर में बोलने हिजाब है, से आप इस्लामिक पर्दा है। स्कॉलर नहीं बनते हैं। नहीं, नहीं, आप ऐसा सिर्फ नहीं है। हदीस और हम कुरान दिखाएं को क्या? पढ़ने से हम एक दिखाएं सच्चे कुरान में मोमिन क्या नहीं लिखा है? बनते यही हैं। दिक्कत है। आप हम मुसलमान दिखाएं आपको जरूर यही कुरान दिक्कत में क्या है, है? ये दिक्कत है, हमारे पास ये सारे- दिक्कत है। मुमताज आलम रिजवी जी, आप लोग किसी महिला को बोलने ही नहीं देना चाहते। अगर एक महिला कह रही है कि मेरा इस्लाम मेरा है, अरे मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है, मेरा मैं अपने अल्लाह की इबादत करती हूं और मेरे अल्लाह के बीच में कोई नहीं आएगा, तो आप कहते हैं कि नहीं मैं आऊंगा क्योंकि इस्लाम नहीं, नहीं। फॉलो तुम ठीक से नहीं कर रही हूं, मैं कर रहा हूं। मैंने आपका इस्लाम आप कैसे ठीक से फॉलो कर रहे हैं? इस्लाम बता दीजिए। मुमताज आलम रिजवी जी बताइए कैसे कर रहे हैं? ये टीवी पर बैठकर डिबेट करना क्या है? इस्लाम फॉलो करना है? ये टीवी देखना क्या इस्लाम फॉलो करना है? दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखिए ना। एक महिला को क्यों समझा रहे हैं आप? अपने तक क्या एक होता है? महिला को आप क्यों समझा रहे हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? नकाब की कोई अहमियत नहीं। और मैं सिर्फ कहूँगा एक कि मुसलमान ठीक कह बनने रही है। से नहीं है। कैसे कह आपकी सकता हूँ? रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मोमिन बनने से है और मोमिन बनने का मतलब ये नहीं होता है कि आप मेरे ऊपर नेशनल टीवी पे आपके टिप्पणी कर ऊपर मैंने सकते नहीं हैं। कहा। आपकी आपने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ नकाब हदीस की पढ़ने अहमियत से को नहीं है। तंग किया है, आप एक सेकंड रुक जाइए। हदीस पे जिस देखिए, तरीके एक से सेकंड हमारे रुक जाइए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए, ने इसी मुद्दे पर, इसी कंट्रोवर्सी पर नीतीश कुमार के मंत्री हैं जमा खान, उन्होंने रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार तो हमारे गार्जियन की तरह हैं। वो क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं एक बार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिजाब विवाद को लेकर बिहार में सियासत तेज है। बिहार ही नहीं पूरे देश में अब इस पर बयानबाजी शुरू है। हमारे साथ जमा खान जी है, नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री हैं। जमा खान जी, जो मामला सामने आया है कि जिस तरह से कार्यक्रम के दौरान नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं नीतीश कुमार और एक महिला का हिजाब उन्होंने हटाने की कोशिश की, किस तरह से ये कार्यक्रम? दुख इस बात को मुझे है, जो भी विपक्ष के मेरे भाई साथी हैं ऐसा बातें कर रहे हैं, वो अजीब सा लग रहा है। जिस देश में रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं, यहाँ का संस्कार है प्यार और दुलार। जिस नेता की बात करते हैं वो नेता हम सबका गार्जियन है, अभिभावक है, पिता तुल्य है। बिहार को उन्होंने विकास की लंबी लकीर खींची। बिहार में पूरा बिहार को अपना परिवार समझा, अपने खुद को परिवार कुछ नहीं समझा। अपने बिहार के बाल बच्चों में अपना समय लगाकर पूरा बिहार वासियों को, तमाम समाज धर्म के जो भी लोग रहते हैं सबसे वो प्यार करते हैं, सबको विकास की बातें करते हैं, सबके लिए विकास की बातें करते हैं, सबको चाहते हैं, सबका अपना परिवार समझते हैं। उसी परिवार का एक जो कल हुआ है, मेरे समाज की बेटी थी, वो बेटी है, उनकी बेटी पोती लगेगी, जिन्होंने एक दुलार में, एक प्यार में, चूंकि बच्ची है, बेटी है उनकी, वो खुश हुए कि आज उस लायक हमारे समाज, MIT समाज की बेटी उस लायक हुई है कि आज नियुक्ति प्रमाण पत्र हम दे रहे हैं, मेडिकल लाइन में सक्सेस हुई है। उसको लेकर उन्होंने कहा बेटा चेहरा दिखाओ, दुनिया जानेगी कि नहीं बेटी उस लायक हमारी समाज की बेटी